और उन्हीं के मंदिर का कर्मचारी एक 11 साल की बच्ची का बलात्कार करता है। और मैं ये कपड़ा पहना के बुद्ध को देवी देवता बना दिए, बुद्ध को विष्णु बनाया, तो वो तो सड़ा हुआ मुर्दा क्यों खा रहा है? बुद्ध को शंकर बना दिए, बसेर होगा कुत्ता कुत्ता, हिंदू और मुस्लिम किया जा सके, डिवाइड किया। और नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। और अभी भारत की राजनीति में एक अलग किस्म का दिशा निकल चुका है, या फिर कहें तो राजनीतिक में जानबूझकर उसे घसीटा जा रहा है। राजनीति के बता सकते हैं और जो विशेषज्ञ होंगे वो बता सकते हैं, लेकिन कुछ चर्चाएं ऐसी होती कि क्या वाकई में ये चीज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन दौर में चल रहा है उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के एक मंत्री हैं, मंत्री अभी नहीं रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके अंदर में अभी काम कर रहे हैं। पहले वो मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, बसपा में भी रहे हैं, भाजपा में भी रहे हैं। और इन दिनों जो है कि उन्होंने कहा है कि जितने भी मंदिर का तोड़ैया होगा, यानी उसमें सर्वे होगा, ज्ञानवापी होगा, उसमें बौद्ध विहार निकलेगा। ये जो है ज्ञानवापी को लेकर बहुत बड़ा विवाद फैल चुका है, जिसमें मैं दिनेश मौर्य जी से बात करूंगा कि वाकई में इसमें है क्या रियल चीज़। और कुछ सुमित रतन भांते भी कुछ दायर किए हैं, मुस्लिम किया जा सके, डिवाइड किया। सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद करूंगा, आपके बदलते भारत न्यूज़ चैनल को भी, कि आप आज एक अच्छे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके चैनल को देखने वाले हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और सर जी, मेरा सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक सवाल किया और पूरा हंगामा हो गया मस्जिद को लेकर के और मंदिर को लेकर के। लेकिन उसी बीच में जो मस्जिद हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उसी में इन्होंने एक अपना टांग अड़ा दिए, या फिर वाकई में रियल चीज़ है। उन्होंने कह दिया कि जितनी भी मस्जिदें खुदाई हो रही है तो उसमें मंदिर निकल रहा है, तो मंदिर से पहले क्या था वहाँ पे उसका भी खुदाई किया जाए, और मंदिर में जो सभी मंदिरों को खुदाई किया जाए और उसमें क्या है वो भी दिखाया जाए। वो सब बौद्ध विहार है, इस पर क्या कहेंगे? जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमेशा से ही उन्होंने बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद किया है, उन्होंने हमें को उजागर किया है। और आप जानते हैं कि आजकल सच कहना ही गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। लोग सच को स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें सच पता ही नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी जो हाल फिलहाल में बद्रीनाथ और तिरुपति वेंकटेश्वर ज्ञानवापी कोणार्क मंदिर का जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ही वाजिब है और सत्य है, उस पर जांच होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि ये देश बौद्धों का देश रहा है, ये देश सनातनी जो कहते हैं शब्द, ये बौद्धिक शब्द हैं। सनातन ही बुद्ध है और बुद्ध ही सनातन है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो सनातन में बौद्ध नाम का कोई जिक्र नहीं है, और बौद्ध नाम जो राम का नाम था, राम के वजह से जो है हुआ, बाद मुस्लिमों से मिल करके ये लोग साजिश कर रहे हैं और हिंदू को नष्ट करने में लगे हुए हैं। नहीं, सनातन हिंदू तो अभी 1900 में आया। हाँ, 1925 में सर, 1925 में आया हिंदू शब्द। हिंदू का तो कोई जिक्र ही नहीं था, ये हिंदुओं का देश ही नहीं है। इस सनातन, ये देश सनातनियों का है, ये देश बौद्ध का है। ये प्रकृति सनातन है क्या? सनातन का मतलब होता है प्रकृति, और बुद्ध क्या कहते हैं कि प्रकृति पे विश्वास रखो। तो बुद्ध ही सनातन है, सनातन ही बुद्ध है। वो जो आजकल झूठ बोला फैलाया जा रहा है, कालांतर में हुआ क्या कि जब सम्राट अशोक के यहाँ 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए गए है ना, लोग कहते हैं कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहिए। लेकिन अगर गड़े मुर्दा नहीं उखाड़ना चाहिए तो आप क्यों उखाड़ते हो भाई? राम कहते, वही हम नहीं कहते, सम्राट अशोक से पहले राम थे। अगर सम्राट अशोक का इतिहास गड़ा मुर्दा, राम का इतिहास तो करोड़ों साल पहले वो सड़ा हुआ होगा। ये गड़ा हुआ है तो वो तो सड़ा हुआ मुर्दा क्यों उखाड़ रहे हो भाई? गड़े हुए मुर्दा तो उखाड़ भी सकते, चलो कोई ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो सड़े हुए मुर्दे को ये तो गलत बात है ना। जबकि फिर भी कितना भी वो झूठ बोलेंगे, वो चीज़ है ही नहीं। उनको पता है कि अगर खुदाई हुई, जांच हुई, तो हर जगह पूरे देश में
अभी तो पूरे अखंड भारत में जहाँ जहाँ खुदाई होती, चाहे वो पाकिस्तान हो, बर्मा हो, नेपाल हो, भूटान हो, अखंड भारत, अफगानिस्तान हो, अखंड भारत जब था, जितने में अगर हर जगह खुदाई होती तो आज भी सम्राट अशोककालीन किलाएँ निकलती हैं, दीवारें निकलती हैं, वहाँ की सभ्यता निकलती है, संस्कृति निकलती है। इसी बात को लेकर इसी बात को लेकर सुमित रत्न भंते जी भी याचिका दायर किए सुप्रीम कोर्ट में कि वहाँ पे वो लोग बोला कि त्रिशूल है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये बुद्ध जी का जो त्रिशूल तो है वो, लेकिन बुद्ध जी का है। जो वहाँ पे नगाड़ा है वो अभी बुद्ध जी का बता रहे हैं, वो सब जो केतली है वो अभी बुद्ध जी का बता रहे हैं सब। देखिए, हमने क्या बोला, आज आधुनिक युग है, आज हर जगह आपको गन मशीन मिलेगा, AK राइफल मिलेगा, तमाम चीज़ें मिलेगी, पिस्टल मिलेगा। तो उस समय ये चीज़ें नहीं थी। तो उस समय जो ये त्रिशूल है, नगाड़ा है, ये सब प्रकृति का है। ये तो संस्कृति नगाड़ा लोग बजाते थे, गाते थे, है ना, कलाकृतियाँ करते थे। आप जानते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम अगर किसी का मूर्ति बना तो बुद्ध का बना है। सर्वप्रथम ये बुद्ध का बना हुआ है। आप नोट करिएगा, आप लोग देखिएगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि हर इंसान के पास जाओ जिसको नॉलेज हो, और बुद्ध का सबसे पहली बार प्रतिमा बना जो है कि लक्ष्मण या शंकर जी या कोई और अन्य कहाँ से आ गए, सोचिए जरा। एक बात आपको बताता हूँ, सम्राट अशोक का जो काल था, जो कालखंड था, स्वर्णिम इतिहास था, वो अखंड भारत का था। और जब राम का एक इतिहास है, वो अपना मंदिर तक नहीं बचा पाए। बोलते हैं सर कि प्राचीन काल का, प्राचीन मतलब होता क्या है? प्राचीन कुछ भी होता, प्राचीन कोई भी चीज़ हो तो प्राचीन काल का मतलब ये होता है पुराना समय। और पुराने समय बिना डेट का भाई, बिना, अब वो कह देंगे कि डेट उनके पास है ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं ना, मान लो, जिसका कोई कैसे मान ले, गधा को हम शेर मान ले, कुत्ते को हम शेर मान ले। अरे शेर होगा, कुत्ता होगा। तो बुद्ध के जितने भी अवशेष हैं आज भी मिलते हैं। अयोध्या का जब खुदाई हुआ तो वहाँ भी बुद्ध के अवशेष मिल रहे थे, इन लोगों ने दबा दिया, राम का कोई अवशेष ही नहीं मिला। बोले मान लो। अभी कल मैं गया था एक मंदिर में, इंटरव्यू लिया, तो वहाँ पे बोला गया कि नहीं, हिंदू का राज्य चल रहा है, मतलब हिंदू का सरकार चल रहा है, हिंदू का मंदिरों में। अरे भैया ठीक है, खुदैया नहीं होगा, कोई बात नहीं, तो आप मान लो कि हम खुदाई नहीं करेंगे। आप मान तो लो, हम खुदाई नहीं करेंगे, हम जांच नहीं करेंगे, हमारी सरकार है, हम सब करेंगे अपने मन से। कह दो, ये क्यों नहीं कहते? फिर आप कहते हो कि नहीं, हम तो सच का साथ देंगे। तो सच का साथ देंगे तो जांच तो करना पड़ेगा, जांच तो करना पड़ेगा। अब आप कहते हो कि नहीं, हम तो मंदिर ये दिखा देंगे कि ये मुसलमान का नहीं तो हमारा है। अरे वो और किसी का हो सकता है, सिख का हो सकता है, ईसाई का, वही का हो सकता है। वही सुमित कह रहे हैं कि जो तुम मुस्लिम का बता रहे हो तो ठीक है कि मुस्लिमों ने मंदिर पर कब्जा किया, हमने मान लिया इस बात को, मुगलों ने कब्जा किया, लेकिन ये इससे पहले जो बौद्ध विहार था उसको कब्जा कौन किया? उन्होंने कहा है सुमित 84,000 स्तूप थे, वो 84,000 स्तूप कहाँ है? बताना तो पड़ेगा जी। अब आप मंदिर की बात करते हैं 500-600 साल पहले, तो कोई बात नहीं, 1000 साल पहले भी चले जाओ, उसकी भी जांच होगी। इन लोगों ने इतनी चालाकी से दिखा रहे, हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे, बौद्ध संस्कृति को, ईसाई संस्कृति को, सिख संस्कृति को, पारसी को हिंदू बता रहे। अच्छा, एक बात और उसमें आ रहा है कि जो उसमें लिखा हुआ है वो सुमित भंते जी कह रहे हैं कि वहाँ पे जो संस्कृत नाम का कोई चीज़ नहीं, वहाँ पाली भाषा है, एक और कोई भाषा का बता रहे हैं। तो जब वहाँ तो फिर आया कहाँ से राम जी का मूर्ति? ये पाली भाषा में था, पाली समय में जब बुद्ध जी थे, बुद्ध कालीन का समय चल रहा था, उस वक्त का था। तो फिर यहाँ पे अभी कहाँ से राम लक्ष्मण? भाई, गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और वो सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। वहीं पर ज्ञानवापी है, वो बौद्धों की नगरी है। वो बौद्धों की जितनी भी प्राचीन नगरियां हैं, जितने भी देश के जितने भी प्राचीन स्थल हैं, धर्म स्थल, वो सब के सब बौद्ध हैं। बौद्ध के जांच करिए, उनकी दीवारें देखिए, वहाँ भी बुद्ध की मूर्ति लगी होगी, बुद्ध की मूर्ति लगी है। 100% में दावे के साथ कहता हूँ कि जितने भी भारत के प्राचीन मंदिर हैं, सारे के सारे बौद्धिक स्थल हैं। और उन्हीं बौद्धिक स्थलों को तोड़ मरोड़ करके टीका टिप्पणी कपड़ा पहना के बुद्ध को देवी देवता बना दिए, बुद्ध को विष्णु भगवान बना दिए, बुद्ध को शंकर बना दिए, ब्रह्मा बना दिए। कुछ भी आप बना दोगे चलेगा, लेकिन जो रियल है, जब जिस दिन जांच होगी वो सही आएगा। सर, अगर लोग कह रहे तो जांच तो करो भाई। ये देश संविधान से चलता है, गीता कुरान से नहीं चलता। हम तो कहते हैं त्रिपिटक से भी नहीं चलता।
जो बौद्धों की वो त्रिपिटक से नहीं चलता, तो संविधान से चलता है। और संविधान कहता है कि अगर कोई कह रहा है तो उसकी जांच करो। क्या लगता है सुमित्रा भंत जी जो याचिका दायर की है उस पर जांच होगा या नहीं होगा? नहीं, होना चाहिए जांच और करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये मान लिया जाएगा कि बौद्धों का है, कि ये बौद्धों का है। और ये जो प्रोपोगंडा फैलाने वाले लोग हैं हर जगह पहले फैलाते हैं और अभी भी फैला रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा आ रहा है। भाई चुनावी मुद्दा आ रहा है, इसीलिए तो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, दंगा फसाद किया जा रहा है, मणिपुर चल रही है, उसकी चर्चा कोई भी मीडिया वाला नहीं करता, कोई मीडिया वाला नहीं करता। आज आप देखिए मेवात में क्या हुआ। पहले दंगा नहीं हुआ, पहले भी अभी कांवर लेके गए वहाँ दंगा नहीं हुआ। एक बिट्टू बजरंगी करके क्या क्या वो बोल रहा है, उसका न्यूज़ पर नहीं चलाया जा रहा है। चलाया किसका जा रहा है? मामन खान का, एक मुसलमान का, ताकि इस देश को हिंदू और मुस्लिम किया जाए। बात ये देखिए आप सबसे पहले कि इस देश में न्यूज़ चैनलों पर जितने भी मीडिया कर्मी हैं 99% ब्राह्मण ही कब्जा, 99%, जबकि आबादी उनकी 5% है, लेकिन 99% वो मीडिया में। वो लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लोग तो जो जिस योग्य में रहेगा उसका काम करेगा। वो भाई पढ़े लिखे हमारे लोग, वो तो फिर कह दें कि ST SC अनपढ़ गंवार है, वो बताएं गंवार है तभी पढ़े लिखे लोग गंवार है तभी तो काम नहीं कर रहे। पढ़ा लिखा ये बताएं ना कि केवल पढ़ा लिखा केवल ब्राह्मण है, वो बताएं। इस बात को कौन बताएगा? बोलना पड़ेगा ना कि भाई ब्राह्मण ही केवल पढ़ा लिखा केवल ब्राह्मण है, बाकी लोग तो अनपढ़ गंवार हैं, उन्हें कुछ नहीं किया जा सकता, तो उनका केवल वोट लिया जा सकता है क्या? तो ये बातें गलत है। मंदिरों की, सभी मंदिरों की, देश के जितने भी प्राचीन मंदिर है, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे सारनाथ का मंदिर हो, चाहे पूरे देश में जितने भी मंदिरें हैं, अभी आपने देखा कि ये लोग हमेशा हिंदू धर्म करते रहते, देवी देवताओं की जगह जगह व्याप्त है। मैहर देवी जो है कि पूरे देश में विख्यात है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक छोटा सा मंदिर है और इन्हीं लोगों ने बनाया है। मैंने तो गया है, मैं देखा हूँ जाके, एक छोटा सा मंदिर है, उतना बड़ा एक छोटा सा मंदिर आपके हर गांव में मिल जाएगा, उतना बड़ा मंदिर तो वही उतना ही छोटा सा मंदिर है, नाम उसको प्रोपेगेंडा फैला के इतना बड़ा कर दिए। और उसी मंदिर का कर्मचारी, उस मंदिर का कर्मचारी कहा जाता है साक्षात देवी जी है वो, मैहर वाली मैया कहते हैं ना। हाँ, कहते हैं। शारदा जी वही है, मेन शारदा जी वो है जहाँ से पूरा देश चला रही है वो। उन्हीं के मंदिर का कर्मचारी एक 11 साल की बच्ची का बलात्कार करता है, और मैया जी कहाँ थे? क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, अरे मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपने गूगल पर सर्च करिए, न्यूज़ पर देखिए, ये तो लोग पकड़े भी गए, दोनों कर्मचारी जेल में है, मंदिर के दोनों कर्मचारी पकड़े गए, और साक्षात देवी जी के मंदिर का पुजारी है, कर्मचारी है, तो पुजारी हुआ। और उन्हीं के गांव में इस तरह की घटना हो रही है, और मैया जी कहाँ हैं? हम किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे देश से आप मानो, कुछ भी मानो, आप हिंदू धर्म को मानो, सिख को मानो, ईसाई को मानो, पारसी को मानो, ये देश बहुत बड़ा है, यहाँ कुछ भी माना जा सकता है, मानिए कोई बात नहीं, लेकिन गलत को गलत भी कहिए, सही को सही कहिए। सही कहिए। और ऐसा नहीं कि एक पक्ष रखिए आप कि बस हिंदू 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 हिंदू, अरे सब हिंदू हैं। तो ये देख लीजिए, ये दिनेश मौर्य जी हैं और सारे सवालों का जवाब भी देते हैं, और साफ स्पष्ट में उन्होंने कहा कि अगर वाकई में जांच पड़ताल होनी चाहिए तो होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। अगर मुस्लिम का मस्जिद भी अगर तोड़ा जा रहा है तो सर्वे किया जा रहा है ज्ञानवापी की तरफ, तो आप मंदिर का भी करवाना चाहिए, ताकि उसके अंदर क्या निकलता है वो भी हो, जिसका हक वहाँ उसको मिलना चाहिए। यही कल एक मठ का जो महंत जी थे वो भी ये बात कर रहे थे। तो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि इस बात में अंदर ही लगा करके जो है उनको पहना करके बुद्ध जी को ही लोग देवी देवता बना दिए हैं? आप लोग जरूर बताइएगा कुछ कमेंट बॉक्स में, आप लोग क्या प्रतिक्रिया, आपका प्रतिक्रिया का हमें बहुत इंतजार रहता है कि आप लोग क्या राय विचार दे रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बदलते भारत को चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इस बदलते भारत को सहयोग के लिए मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन जरूर कहूँगा कि वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद सुरेश जी के साथ, बदलते भारत सूरत।